हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज चैप्टर 8 सैम एंड मामा हेरोन का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी सीख मिलती है इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सैम एक छोटे से लड़के का नाम है और मामा हेरोन कौन है? एक पक्षी का नाम है, एक चिड़िया का नाम है मामा हेरोन। मतलब हेरोन पक्षी है। ये जो पक्षी है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये जो पक्षी है ये हेरोन पक्षी है। ओके। और ये एक मदर पक्षी है, ठीक है। ये एक माँ है, इसकी छोटे छोटे बच्चे हैं इसके घोंसले में। ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। पिक्चर के साथ यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, मामा हेरोन इज़ लुकिंग फॉर फूड। मामा हेरोन जो है वो फूड की तलाश में है, खाने की तलाश में। वो अपने अपने लिए भी खाना ढूंढ रही है और अपने बच्चों के लिए भी खाना ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर फिश इन द रिवर। वो इस रिवर में, इस ये जो नदी है, ये जो रिवर है, यहाँ पे वो फिश ढूंढ रही है, मछली ढूंढ रही है। हेरोन पक्षी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हेरोन को हम लोग बोलते हैं बगुला। ओके। फ़िश को ढूंढने में ये बहुत माहिर होता है और इसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही ध्यान से, दूर से ही, ऊपर से ही देख लेता है कि नीचे मछली है और उसको फटाक से पकड़ लेता है। तो ये हेरोन पक्षी है, मतलब बगुला। सडनली मामा हेरोन बम्प्स इनटू अ बार्ब्ड वायर फेंस। अचानक से क्या होता है कि मामा हेरोन, ये जो पक्षी है, ये जो किनारे में यहाँ जो तार दिया हुआ ना, कंटीली तार, इस पे कांटा है। ओके। तो इसी तार पे वो अचानक से गिर जाती है। बम्प्स इनटू अ बार्ब्ड वायर फेंस। अचानक से बम्प्स इनटू मतलब अचानक से गिर जाना। और बार्ब्ड वायर फेंस मतलब कांटे वाला जो वायर है। ये देखो कांटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कांटा चुभ जाएगा। जो बाउंड्री करते हैं ना, वैसा बाउंड्री किया हुआ था। तो उसी के ऊपर ये जो मामा हेरोन है ये गिर जाती है ना। शी हर्ट्स हर लेफ्ट विंग एंड लेग। और क्या होता है, मामा हेरोन को चोट लग जाती है। कहाँ पे चोट लग जाती है? उसके लेफ्ट विंग में, लेफ्ट विंग में और पैर में चोट लग जाता है। तभी मामा हेरोन क्या बोलती है? ओ नो, आई एम हर्ट, आई कैन नॉट फ्लाई। ओ नो, अरे नहीं, मैं तो जख्मी हो गई, मैं तो इंजर्ड हो गई। आई गॉट इंजर्ड, मुझे चोट लग गया है और मैं अब फ्लाई नहीं कर सकती, मैं उड़ नहीं सकती। है ना, देखो यहाँ पे इसको ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ पे ब्लीड हो रहा है, देखो खून निकल रहा है, लेफ्ट पैर में इसको चोट लग गया है। अभी आगे क्या होता है? मामा हेरोन सीज अ बिग रेड कार। मामा हेरोन को एक बड़ा सा कार दिखाई देता है, रेड कार दिखाई देता है। तो मामा हेरोन ने क्या कहा उनसे, कार वाले से? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, आई एम हर्ट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे चोट लग गया है। तो कार से देखो, बच्चा यहाँ पे देखो वीडियो बना रहा है। ये बच्चा वीडियो बना रहा है लेकिन उसके हेल्प करने के लिए नहीं रुकता है और बोलता क्या है कि सॉरी वी आर इन अ हरी। हम लोग बहुत जल्दबाजी में, हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, सॉरी। ऐसा बोल के निकल जाते हैं। फिर दूसरे सीन में मामा हेरोन सीज अ स्मॉल बॉय ऑन अ बाईसाइकिल। ठीक वहाँ पे देखो फेंस है, यहाँ पे तार का बाउंड्री है, वहाँ से एक बॉय गुजर रहा होता है। तो मामा हेरोन उसको देखती है और बोलती है प्लीज़ हेल्प मी, आई एम हर्ट, मैं जख्मी हूँ, मेरी मदद करो। तो वो लड़का बोलता है सॉरी आई कांट, आई हैव टू गो होम। सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मामा हेरोन, मुझे घर जाना है। इसने भी हेल्प नहीं की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो इस सीन में क्या हो रहा है। मामा हेरोन इज सैड। मामा हेरोन जो है वो बहुत उदास हो जाती है। सी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने भी लगती है। जस्ट देन, उसी समय सैम सीज मामा हेरोन, एक लड़का जिसका नाम सैम है वो वहाँ पे आता है और वो मामा हेरोन को देखता है रोते हुए और जख्मी हालत में। और सैम बोलता है वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? तभी मामा हेरोन क्या रिप्लाई देती है? आई एम हर्ट, मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे चोट लग गया है। आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे अपने घर जाना है। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो सैम, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट सीन में देखो क्या होता है। सैम पुट्स मामा हेरोन इन हिज एम्प्टी टॉय कार्ट। सैम ने क्या किया, अपने खाली टॉय कार्ट में मामा हेरोन को रख दिया। देखो कैसे करके रख दिया ये छोटा लड़का सैम। एंड टेक्स हर टू नेस्ट, और उसको उसके घोंसले तक ले गया, नेस्ट के पास ले गया। ये देखो इसका नेस्ट है यहाँ पे। द बेबी बर्ड्स आर हैप्पी टू सी मामा हेरोन, और यहाँ पे इसके नेस्ट में बेबी बर्ड्स है। देखो छोटे छोटे बर्ड्स है, उसके बच्चे हैं। वो अपने मम्मा को देख करके, मम्मी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और देखो मामा हेरोन बोलती है थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। सैम को बोलती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की और तभी तो मैं अपने बच्चों के साथ मिल पा रही हूँ। अ फ्यू डेज़ लेटर सैम्स मदर गिव्स हिम सम कॉइन्स। कुछ ही दिनों बाद सैम की जो मदर है, ये जो लड़का है जिसका नाम सैम है, जिसने मदद किया मामा हेरोन को, उसका नाम तो सैम है। तो सैम की मदर ने कुछ दिनों बाद उसको कुछ सिक्के दिए, कुछ कॉइन्स दिए और बोला, सैम प्लीज़ गो एंड बाय सम ब्रेड। तुम जाओ बाहर जा कर के कुछ ब्रेड खरीद करके ले करके आओ। उसको कुछ कॉइन्स दिए, कुछ पैसे दिए। सैम सीज हिज फ्रेंड्स, और सैम बाहर गया तब देखता है कि उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। ही स्टॉप्स टू प्ले विद देम, और वो वहाँ पे रुक जाता है उनके साथ खेलने के लिए। ये देखो सैम यहाँ पे रुक गया, ये देखो सैम सैम यहाँ पे रुक गया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, और भूल गया कि उसको ब्रेड लाना है। उसकी मम्मी ने उसको कुछ पैसे दिए हैं ब्रेड लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखो क्या होता है। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। आई हैव टू बाई ब्रेड, और मुझे ब्रेड खरीदना है। सैम ने ऐसा सोचा कि अरे मुझे तो अब जाना चाहिए, मुझे मम्मी ने ब्रेड खरीदने के लिए बोला है। और ये देखो पानी में ये लोग घुस करके खेल रहे हैं ना। अभी देखो नेक्स्ट में, बट सैम कैनॉट फाइंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट। लेकिन सैम को कॉइन्स मिल ही नहीं रहे उसके पॉकेट में। अरे उसके पॉकेट में मेरा कॉइन था, मम्मी ने कॉइन दिया था ब्रेड खरीदने के लिए, वो कॉइन कहाँ गया, सिक्का पैसा कहाँ गया। ओ डियर आई कांट फाइंड द कॉइन्स, अरे भाई मुझे मेरा तो सिक्का मिल ही नहीं रहा, कहाँ गिर गया। अभी सैम के पैसे खो गए। सैम स्टार्ट्स क्राइंग, मामा हेरोन सीज हिम। सैम अब रोने लगा, ठीक है, कि उसके पैसे खो गए। तभी मामा हेरोन वहाँ आती है और वो देखती है और बोलती है, व्हाई आर यू क्राइंग। और ये जो हेरोन है मामा हेरोन, वही मामा हेरोन है जिसको एक बार चोट लग गया था और सैम ने इसकी मदद की थी। तो उसने सैम को रोते हुए देखा और पूछ रही है कि तुम क्यों रो रहे हो सैम। तो सैम बोलता है, आई कांट फाइंड द कॉइन्स मदर गेव मी। मम्मी ने जो कॉइन्स मुझे दिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे। आई कांट बाई ब्रेड, मैं ब्रेड नहीं खरीद पाऊँगा। मदर एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, और मदर के पास और मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हमारे पैसे खो गए मेरे यहाँ पे खेलने के चक्कर में, अब क्या करूँ। मामा हेरोन लुक्स फॉर द कॉइन्स, मामा हेरोन फिर कॉइन को ढूंढने लगी। शी इज़ द कॉइन शाइनिंग इन द वाटर, और मामा हेरोन को कॉइन दिख गया, चमकता हुआ कॉइन दिख गया पानी के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हेरोन पक्षी है, ये जो बगुला है, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, इसका कंसंट्रेशन बहुत तेज़ होता है, दूर से ही ये मछली को देख करके पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह से इसने पानी के अंदर ही देख लिया चमकता हुआ सिक्का को, कॉइन को, और ढूंढ निकाला। हेयर आर द कॉइन्स, और देखो अपने मुंह से पकड़ करके निकाल दिया कॉइन और सैम को दे दिया। तो सैम ने भी बोला, थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। सैम ने भी उसको धन्यवाद किया, थैंक यू किया, और बोला कि तुम भी बहुत दयालु हो। तो देखा, इस स्टोरी से हम लोगों को सीखने को मिला कि हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पहले सैम ने मामा हेरोन की हेल्प की, फिर मामा हेरोन ने भी सैम का हेल्प किया, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर करना है, नंबर देना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये देखो मैंने नंबरिंग यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं नंबरिंग को, ठीक है, और नोट कर लीजिए नंबरिंग को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। मामा हेरोन कैन नॉट गो होम बिकॉज, मामा हेरोन घर नहीं जा सकती थी क्योंकि शी हैज़ हर्ट हर लेफ्ट विंग एंड लेग, क्योंकि उसका लेफ्ट विंग और लेग जख्मी था। द पीपल इन द कार डू नॉट हेल्प मामा हेरोन, कार में जाते हुए लोग मामा हेरोन का हेल्प नहीं किए, क्यों, बिकॉज दे आर इन हरी, क्योंकि वो जल्दबाजी में थे। सैम स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज, सैम रोने लग गया क्योंकि ही कैन नॉट फाइंड द कॉइन्स, क्योंकि वो सिक्के ढूंढ नहीं पा रहा था। सैम सेज मामा हेरोन इज़ काइंड, सैम ने मामा हेरोन को काइंड बोला, दयालु बोला, क्यों बोला, सी हेल्प्स हिम टू फाइंड द कॉइन्स, उसने कॉइन ढूंढने में मदद किया इसलिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। मामा हेरोन सेज दैट सैम इज़ वेरी काइंड, मामा हेरोन ने बोला कि सैम बहुत काइंड है। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं इससे, क्यों। तो इसका आंसर यहीं पे मैंने लिख दिया है। मामा हेरोन सेज दैट सैम इज़ वेरी काइंड, येस आई एग्री विद दिस बिकॉज सैम हेल्प मामा हेरोन एंड टेक्स हर टू हर नेस्ट, क्योंकि सैम ने मामा हेरोन का मदद किया था और उसको उसके नेस्ट घोंसले तक पहुंचाया था। नंबर 2 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने बच्चों को मदद कीजिए, क्योंकि ये क्लास 1 का ही है, स्टैंडर्ड 1 का है, ग्रेड 1 का है। तो आप बच्चों को थोड़ा समझाइए कि खुद से सोचे और खुद से लिखने का कोशिश करें, बाद में उसको आप हेल्प कीजिए, पहले उसको सोचने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। तो मैंने हेल्प करने के लिए आपको ये आंसर थोड़ा सा लिखा है, इससे आप आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें,
आप खुद का भी आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। टेल योर टीचर विच पार्ट ऑफ द स्टोरी यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। इसमें पूछा गया है कि स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो आपको जो पार्ट अच्छा लगा आप वो लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक हिंट के तौर पे एक दे दिया है। आई लाइक द लास्ट पार्ट व्हेन मामा हेरोन हेल्प सैम टू फाइंड हिज कॉइन एज शी गॉट हेल्प फ्रॉम सैम अर्लियर। तो मुझे लास्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा जब मामा हेरोन सैम को हेल्प किया उसका कॉइन ढूंढने के लिए, क्योंकि पहले से सैम ने उसको मामा हेरोन को भी हेल्प कर रखा था पहले, है ना। और यहाँ पे हम लोग द सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे मामा हेरोन सीज अ बिग कार, बिग रेड कार, सैम पुट्स मामा हेरोन इन हिज एम्प्टी टॉय कार, he takes her to the nest. Action words verb like sees, puts, takes tell us what someone or something does now। तो जैसे ये जो एक्शन वर्ड है सी का एस लगा दिया तो सीज हो गया, पुट में एस लगा दिया पुट्स, टेक्स जो एस लग गया है, तो ये हमें बताता है कि ये जो काम है एक्शन वर्ड जो ये अभी काम कर रहा है, जो हो रहा है काम ये अभी हो रहा है। समथिंग डज नाउ। मामा हेरोन सीज अ बिग रेड कार। मामा हेरोन एक कार को देखती है, मतलब अभी देखती है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे जो रूल है ये आपको ध्यान में रखना है। लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आई के साथ देखो वॉक, सिट, ईट, प्ले, है ना। और यू के साथ वॉक, सिट, ईट, प्ले सेम है दोनों। ओके, जब ही सी इट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, तो उसके साथ वॉक, सिट्स, ईट्स, प्लेज। सिंगुलर जब रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर तब उसमें वर्ब जो है उसमें एस लग जाएगा। ओके, ये देखो आई सिट इन द फर्स्ट रो इन माई क्लासरूम, ही सिट्स इन द थर्ड रो। ही के साथ सिट्स, आई के साथ सिट, यहाँ पे नियम दिया हुआ है। उसी तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कर दिया है, आप ये देखिए। आई वॉक टू स्कूल, शी वॉक्स टू द पार्क। आई के साथ एस नहीं लगेगा और शी के साथ एस लगेगा वॉक में। आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, राजा ड्रिंक्स लाइम जूस इन समर। जिस तरह ही सी इट है उसी तरह से राजा, रानी, जो भी मतलब कोई थर्ड पर्सन किसी का नाम हम लोग ले रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आ रहा है। ओके, तो उसमें भी ही सी इट के साथ जैसा एस वाला लगता है वर्ब वैसा ही लगेगा इसमें। ड्रिंक का ड्रिंक्स, जैसे तनु प्लेज थर्ड पर्सन है तनु। द कैट प्लेज ये भी थर्ड पर्सन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एम इज़ आर का यूज़ दिया हुआ। आई एम हर्ट, मामा हेरोन इज़ लुकिंग फॉर फूड, वी आर इन अ हरी। वी यूज़ एम एंड ईज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन नेमिंग वर्ड। जब भी हम लोग कोई नेमिंग वर्ड के बारे में बात करते हैं तब हम लोग एम और ईज़ का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर निशा, द मंकी इज़ इन द ट्री। वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन नेमिंग वर्ड। जब हम लोग एक नेमिंग वर्ड से ज़्यादा एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड का बात करते हैं तब हम लोग आर का यूज़ करते हैं। किरण एंड रोहित आर इन क्लास। देखो किरण एंड रोहित दो नेमिंग वर्ड है ना, इसीलिए एक से ज़्यादा है इसीलिए आर लग गया। यहाँ पे एक नेमिंग वर्ड है मंकी इज़, इसीलिए इज़ लगा है ना। इसमें भी एक नेमिंग वर्ड इसीलिए एम लगा है। एम और इज़ एक नेमिंग वर्ड में। ये देखो एम, आई के साथ एम लगेगा हमेशा, ही शी इट के साथ इज़ लगेगा, वी दे यू आर लगेगा प्लूरल। अभी ये देखो सर्किल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेज। मोना इज इन द क्लासरूम, दीज क्लोथेज आर। देखो क्लोथेज, क्लोथेज का मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। क्लोथेज मतलब बहुत सारे कपड़े, है ना, बहुत सारे कपड़े। और क्लोथ, एक क्लोथ रहता CLOTH, क्लोथ रहता तो एक कपड़ा। तो एक कपड़ा अगर रहता तो वहाँ पे ईज लगता, और यहाँ पे क्लोथेज है बहुत सारे कपड़े हैं तो इसीलिए आर लग रहा है। आर हमेशा प्लूरल के लिए होता है। अभी देखो आई एम, आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। आई एम गोइंग टू द पार्क। ऋषि इज़ वियरिंग अ ब्लू टी शर्ट। ऋषि सिंगुलर है ना इसीलिए इज़ लग गया। माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहा है, पेरेंट्स एस लग गया, ग्रैंड पेरेंट्स एस लग गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल लग गया तो इज़ नहीं होगा, आर होगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लेइंग लूडो। द रूम
इज़ क्लीन, रूम सिंगुलर है इसीलिए इज़ लग रहा है। दो रूम, एक से ज़्यादा रूम रहता, रूम्स रहता तब आर लगता। द चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, बहुत सारे बच्चे इसीलिए आर लगा। और हैज़ हैव का प्रयोग यहाँ पे है, ही हैज़ अ टॉय कार्ट, दे हैव अ टॉय कार्ट। ही सी इट के साथ जो है वो हमेशा हैज़ लगेगा, है ना। और आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, ये जितना भी दिया हुआ है फार्मूला। ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसको मैंने कर दिया, आपको नोट करना है। यहाँ भी मैंने कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। पुश द बॉक्स, पुल द कार्ट, कैच द बॉल, है ना। यहाँ पे फीलिंग वर्ड से फिलअप करना, ये सब फीलिंग है। हैप्पी, सैड, अफ्रेड, टायर्ड, हंग्री। हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी, अफ्रेड मतलब डर जाना, टायर्ड मतलब थक जाना, हंग्री मतलब भूखा। ये देखो सारा कर दिया मैंने, आप कर लीजिए। और यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू हम लोग कब बोलते हैं, जब हमें कोई हमारा हेल्प करता है तब हम लोग थैंक यू बोलते हैं। सैम, थैंक यू फॉर द कॉइन्स मामा हेरोन। सैम ने मामा हेरोन को थैंक यू बोला क्योंकि मामा हेरोन ने उसको कॉइन्स ढूंढ करके दी थी। मामा हेरोन, यू आर वेलकम सैम। जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हम उसके जवाब में वेलकम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू क्राइंग। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई डब्लू से स्टार्ट होता है ना। अ क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जब भी कोई क्वेश्चन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, तो ये एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये देखो डब्लू जो है वो कैपिटल लेटर है और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। ये दो चीज़ आपको दिख गया तो समझ जाना वो क्वेश्चन है ना। तो ये देखो यहाँ पे करने के लिए बोला गया है, व्हाट इज़ योर नेम। तो देखो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर जो है डब्लू, उसको कैपिटल बनाना होगा। ये देखो बना दिया, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। फिर इसको भी क्वेश्चन बनाना है, तो हाउ का, हाउ है इस सेंटेंस का पहला वर्ड कौन है, हाउ। हाउ का पहला लेटर कौन है, एच। तो एच को आप कैपिटल बना दीजिए, मैंने सर्कल कर दिया जिसको, कैपिटल लेटर लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर यहाँ डब्लू का कैपिटल लिखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। यहाँ डब्लू का क्वेश्चन मार्क, यहाँ यहाँ डब्लू का कैपिटल, यहाँ डब्लू का कैपिटल, यहाँ पे डब्ल्यू का कैपिटल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आप लोगों को खुद ही करना है ना। जो टॉय आपको पसंद है उसका पिक्चर बनाना और उसके बारे में कुछ आंसर्स करने हैं। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।